हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मतलब आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न जो होंगे आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे अभी लॉकडाउन के परिस्थितियों के बीच अभी सारे एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोविड-19 की ख़त्म होगी, उसके बाद तुरंत आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। और उसमें ये सब जो जैसे मान लेते हैं कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया आपका, उसके बाद में आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, लेखपाल का। उसके बाद आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आधुनिक भारत से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और आज हमने उन्हीं चुनिंदे प्रश्नों को शामिल किया है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, मंजिल तो सबको पाना ही रहता है अपने जीवन काल में, और हमें मंजिल को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन औरंगजेब, बी है मोहम्मद शाह, सी है शाह आलम और डी है बहादुर शाह जफर। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ, तो बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेसिन की संधि। ठीक है, देखिए पुरंदर की संधि भी हुई थी, बड़गांव कन्वेंशन, सालबाई की संधि। ये आप लोग ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 है, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थी। ठीक है, मराठे शक्ति में अफगानों की बराबर नहीं थी, इसलिए पानीपत में जो मराठा थे वो आपका पराजित हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी राजधानी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इनका जो राजधानी था वो लाहौर था और इनकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अमृतसर। और ये कहाँ पे पड़ता है अमृतसर, तो आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाना साहेब प्रसिद्ध थे, नाना साहेब कौन से प्रसिद्ध था। ठीक है, इसमें नाना साहेब को क्या कहा जाता है, किस नाम से मतलब प्रसिद्ध थे नाना साहेब। तो नाना साहेब को कहा जाता है बालाजी बाजीराव। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, स्टार लगा लेंगे। तो बड़ा इमामबाड़ा आपका पड़ता है लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। ठीक है, आप लोग हमारे आर ओरिजिन चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ जाए, चूँकि हम बहुत जल्द ही अपने चैनल पे टेस्ट सीरीज़ को लेके आ रहे हैं। और साथ ही आप लोग आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ से जा कर के आप लोग जितने भी पीडीएफ होंगे हमारे वीडियो के वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या जो भी न्यूज़पेपर या मैगजीन आप डेली का वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना क्या कहलाती थी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खालसा कहलाती थी। ठीक है,
उसके बाद सिखों के प्रथम गुरु कौन थे और सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहादुर शाह था, बहादुर शाह कौन था? तो देखिए बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सूरत में स्थापित की थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबको पता है 1600 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बक्सर की लड़ाई 1764, ठीक है। बक्सर और प्लासी की लड़ाई के बाद ही अंग्रेज भारत में अपना पैर जमा पाए थे, सबको पता होगा। तो ये 1764 बक्सर की लड़ाई याद रखेंगे। और ये भी साथ ही प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुखसियर फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान, ये सब डेट जो है वो करेक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो अंग्रेजों का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेंगे। तो सही कालानुक्रम जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरत के बाद मद्रास के बाद बम्बई के बाद कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ठीक है, तो इसका जो देखिए ये सब फ्रेंच बस्ती है, गोवा भी आपका एक फ्रेंच बस्ती है, माहे भी आपका एक फ्रेंच बस्ती है, चंदर नगर भी फ्रेंच बस्ती है, लेकिन सॉरी पुदुचेरी आपका फ्रेंच बस्ती, माहे और चंदर नगर ये है, लेकिन गोवा आपका फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था, कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इस पर भी स्टार लगा लेंगे, इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये पुर्तगालियों का पहला वायसराय था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। और ये सब नाम देख रहे हैं ना, अल्बुकर्क, जोवाडी कैस्ट्रो, नोनो डी कुन्हा, ये सब भी पुर्तगाली मतलब थे। और ये कब आए थे, किसके शासनकाल में? यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली, चूँकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए थे, जो वास्को डी गामा जैसे 1498 में आपका भारत के कालीकट पे आया था। ठीक है, और सबसे बाद में पुर्तगाली जाने वाले, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग का खोज किया भारत के लिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी। ठीक है, ये आपका सबसे प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। ठीक है, और उसके बाद पता होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में, ठीक है 1604 में किसका हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, रेड ड्रैगन जो था भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, इसको स्टार लगा लेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोचीन पर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं आपके आधुनिक भारत के इतिहास के, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखें। और जो प्रश्न आपको लगता है कि ये हमको नोट कर लेना चाहिए तो इसका नोट्स बना ले। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरत जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोवा जो है, जानते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य जो गोवा है वो पहले क्या था, पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ठीक है,
ये जो आधुनिक भारत के इतिहास के जो प्रश्न हैं वो आपका UPSI, ट्रिपल SC या फिर आपका UP BEd या फिर बिहार BPSC, CDPO, बिहार SI, सारे एग्जाम में लगभग ये आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए स्टार लगा लेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डे अल्बुकर्क। देखिए ये गोवा पे अधिकार कर लिया था, ठीक है, और ये पुर्तगाली ही था। उसके बाद वास्को डी गामा के बारे में जानते ही हैं, 1498 में भारत के कालीकट आया था, ठीक है। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा क्या था, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बताएंगे कमेंट करके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, केप ऑफ गड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। यहीं आया था 1498 ईस्वी में आपका भारत, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखें, केप ऑफ गॉड होप के रास्ते से ये भारत आया था, समुद्री रास्ता तय करके। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। आपका अंग्रेज सबसे पहले कलकत्ता में दुर्ग बनवाए थे, उसका नाम फोर्ट विलियम है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, कौन था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क था, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, इनके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, ठीक है। किनके साथ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। तो इन्हीं के साथ भारत में ब्रिटिश फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, वांडीवास युद्ध के साथ, ठीक है। प्लासी की लड़ाई जानते हैं 1757, बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। रंगपट्टम की युद्ध कब हुई थी? टीपू सुल्तान उल्तान के बीच में जो हुआ था, आप लोग को पता होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उसके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान देंगे, इस पे गलत जोड़े बनाए हैं, बाकी सब सही है। पांडिचेरी फ्रांसीसी मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह, मद्रास फ्रांसिस डे, लेकिन कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव आपका ये जो है गलत जोड़े बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, अंग्रेज शासन चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये रेलवे ग्रुप डी में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है और रेलवे NTPC में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? यह पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन स्वागत किया था? जमोरिन याद रखेंगे, ठीक है। या करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, ठीक है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस पर लगा लो स्टार, लगा लेंगे यार, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिकट, ठीक है। डच जो है प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट में था। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले प्रथम देश कौन सा था, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये प्रथम देश आपका कौन सा था? पुर्तगाल था, क्योंकि पुर्तगाली पहले आए थे, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया गया था? वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, यह स्टार लगा लेंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये आपका BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है और आपका UPPCS में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ये, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। यहीं ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया गया था, इस पर स्टार लगा लेंगे एकदम, बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36,
जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, 1761 की बात हो रही है, ध्यान देंगे। तो उस समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। ठीक है, और ये इलाहाबाद की संधि कब हुई थी आप लोग बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करके वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के ये नवाब थे तीनों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये है आपका वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? सबको पता होगा, ये कालीकट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये है पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे, तो किसकी तलाश में आए थे? मसाला, जानते हैं उन लोगों को मसाला यहाँ से, क्योंकि भारत में के जानते हैं कि केरल में सबसे ज़्यादा मसाला पाया जाता है, तो सबसे पहले ये लोग मसाला की तलाश में भारत आए थे। क्योंकि पहले सब कच्चे मांस वांस खाते थे और बाद में अपने जीभ के स्वाद लेने के लिए मसाला की खोज में निकले थे सब। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्टार लगा लेंगे। द्वैध शासन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत किया था। ठीक है, और इसका अंत किसने किया था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमारे आरोजनी चैनल से, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जो क्वेश्चन आप लोग को लगता है उसको नोट करते जाएँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका बख्त खान को ही क्या दिया गया था? इसी के 1857 के विद्रोह के दौरान जो बहादुर शाह जो दिए थे, साहेब आलम बहादुर का खिताब दिए थे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? ठीक है, गुजरात का शासक था बहादुर शाह, तो ये आपका सी, पुर्तगाली के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। इसको याद रखेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में नए नए अपडेट्स आपको मिलता रहे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है बांडीवास की लड़ाई, असाय की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई और सोरिंगपट्टम की लड़ाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांडीवास की लड़ाई। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निर्णायक सिद्ध हुई थी तो बांडीवास की लड़ाई में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और ये है आपका राज्य अपहरण नीति। लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? ठीक है, और किसने लगाया था राज्य अपहरण नीति? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले ये आपका सतारा पे राज्य हड़प नीति जो है वो लागू किया गया था। और किसने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति लगाया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? और ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम रखिए। अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, सालभाई की संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले हो जाएगा आपका सालभाई की संधि, फिर होगा आपका श्रीरंगपट्टम की संधि, फिर होगा आपका बेसिन की संधि, फिर होगा आपका अमृतसर की संधि। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 और ये है आपका निम्नलिखित गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में जो था पंजाब को मिलाया गया। ठीक है, उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है?
सिंध को अंग्रेज़ों ने कब अधिकृत किया? तो सिंध को अंग्रेज़ों ने कब अधिकृत किया? 1843 में सिंध को अधिकृत किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से के साथ जुड़ा हुआ है? तो सबका पता होगा सबको, लॉर्ड डलहौजी के नाम पे ये जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन आपका नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद आते हैं आज के बहुत ही 5 ऐसे प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 105 है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व की कुल संख्या आपका 50 है, 50 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में एलिफेंट रिजर्व कितना है? एलिफेंट रिजर्व की संख्या जो है वो आपका, जैसे हाथियों को रिजर्व करने वाली, तो ऐसा रिजर्व आपका 32 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कितना है? तो आपका 551 है, ठीक है। और ये 5वां क्वेश्चन जो है, भारत में संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो आपका 18 है, ठीक है। तो ये आपका जो था आज का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान 105, टाइगर रिजर्व 50 और एलिफेंट रिजर्व 32, भारत में वन्यजीव 551, ठीक है। और आपका भारत में संरक्षित जैवमंडल 18 है। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में अपडेट्स मिलता रहे। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।